गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर एक और नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट की। आप सब जानते हैं ये जो एग्ज़ाम है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको फिक्स वैकेंसीज आप जानते हैं। पीछे भी वैकेंसीज निकली हुई थी, एचपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और पीछे एग्ज़ाम हुए भी हैं। ठीक है, तो अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और वही बात है कि बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम रहता है, टफ रहता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो कई बार तो वैकेंसीज खाली चली जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की। सबसे पहली बात क्या है, यूजीसी नेट के लिए आपको चाहिए, अगर आपके पास ऑब्वियस बात है मास्टर्स तो चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको मिनिमम आपके जो मार्क्स है वो 55% होते हैं। और अगर आप किसी रिजर्व लाइक एससी से या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर्म फिल करने के लिए। अब ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। हम बात करने वाले हैं दिसंबर वाले एग्ज़ाम की। अभी 24 सितंबर से जो फॉर्म फिलिंग वाला जो सिस्टम है वो चला हुआ है और ये रहने वाला है इस मंथ की 24 तक। मतलब मैं बात कर रही हूँ 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि भाई आपका जो लाइक आपके पास मास्टर्स में 55% होने चाहिए। दूसरी बात आपकी जो एज है, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज है मैक्सिमम 30। ठीक है, अपने मास्टर्स की ऑब्वियस सी बात है कि 21-22 में ही हम लोग करते हैं मास्टर्स, ये मिनिमम एज मैंने बताई है। और अगर आपको यूजीसी नेट करना है तो 35 है और अदर कैटेगरी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी एज में अपना जो यूजीसी नेट है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका पैटर्न क्या रहता है, इसके पैटर्न में 2 एग्ज़ाम हमें देने पड़ते हैं। उस 2 एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर है, जैसे कि हम नॉर्मली हर एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं, एक जनरल एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, वो आपको पर्टिकुलर अमाउंट में मीन्स क्वालिफाई करना होता है, मार्क्स भी जोड़ते हैं उसके और क्वालिफाई भी करना होता है आपको। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट पेपर या आपने क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो पैटर्न है वो चेंज होते रहते हैं हर साल। पहले इसको यूजीसी कंडक्ट करवाता था, अब इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, आर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी है, इंग्लिश है, अदर सब्जेक्ट। मैं बात करूँ CSIR की, वो साइंस वाले सारे सब्जेक्ट जाते हैं, उनका अलग क्राइटेरिया रहता है। ठीक है जी, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, फर्स्ट पेपर में आपको वही रीजनिंग है, मैथ्स है, एक्शन रिसर्च है, वो जो सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, लाइक आप पढ़ते हो जैसे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो या आपने जो पढ़ा है वो सब रहता है नॉर्मल फर्स्ट पेपर में। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंदी नहीं रहती है, इंग्लिश रहती है 5-10 नंबर की, और बाकी सबका क्राइटेरिया सेट है। ठीक है, सेकेंड पेपर जो रहता है वो रहता है आपका मेन सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, पहले ये टोटल 3 एग्ज़ाम होते थे, अब इन्होंने क्या किया है 2 ही एग्ज़ाम कर दिए हैं। तो जो सेकंड एग्ज़ाम रहता है उसके अंदर ही आपका लिटरेचर है, ग्रामर नहीं आती, ना के बराबर आती है, मोस्ट ऑफ आपका आता है लिटरेचर। मैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बाकी आपको बेटर पता है कि क्या है। तो यूजीसी नेट में आपका जो सिलेबस है मैं अपना बता रही हूँ, तो आपको उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सिलेबस रहता है। जैसे हमारी जो लिटरेचर की मैं बात करूँ तो स्टार्ट होता है जोफ्री चौसर से, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो वहाँ से लेके अब तक तो आपने देखा ये कितना वास्ट हैं चीज़ें, कोई वर्क लिख रहा है, कभी कोई न्यू राइटर, न्यू पोइट, न्यू प्ले राइट निकल के सामने आता है, उन सब के वर्क, किसको बुकर प्राइज़ मिला है, किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, किसको इस साल में, उस साल में, किसी भी साल में पूछ सकते हैं। तो ये सारा जो आपका सिलेबस है, क्या क्या लिटरेरी टर्म्स हैं, क्या क्या मूवमेंट हुए हैं, वो सब कुछ आता है A to Z। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, आपका ड्रीम है कि आपको कॉलेज में या कहीं यूनिवर्सिटी में सर्व करना है, तो आपको जो यूजीसी नेट है वो क्वालिफाई, यूजीसी नेट कह रही हूँ, एनटीए नेट है बेसिकली। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हम इसको बोलते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। तो आपको मैंने बता दिया है, जो फॉर्म है वो 24 सितंबर से फिल करने शुरू हो गए हैं। हम बात करते हैं फ़ीस की। जो फ़ीस है आपकी 1125 रुपये जनरल के लिए, और बाकी जो अदर हैं उनके लिए, ओबीसी की मैं बात करूँ उसके लिए